हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा, और आज हम आपके सामने लेकर आए ट्रिगोमेट्री के बारे में ना। जहाँ तक कि मैंने अभी तक क्लास किया है ना, जहाँ तक हमने अभी तक क्लास किया है वो ट्रिगोमेट्री का जस्ट लास्ट में हम लोग पहुँच रहे हैं। ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्लास में, ट्रिगोमेट्री क्लास में नहीं पहुँच रहे हैं, बट ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्लास में पहुँच रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है या ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपके पास देंगे। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन दिया रहेगा एक्चुअली में आपके पास, और उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना होगा, है ना। तो कैसे निकालते हैं और अप्रोच क्या है इसका, ये जरा देखते हैं हम लोग ना। समझिएगा बात को बहुत अच्छे से, आपको क्लियर कट हो जाएगा बहुत इजीली ना। देखिएगा, सबसे पहला इसमें क्या है ना, मुझे यकीन देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे किसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। और अगर आपको एक बार पता चल गया ना तो फिर आप फॉर्मूले के टाइप का उसका यूज कर लीजिए। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, किस टाइप का रहेगा समझिएगा ना। मैं आपसे बता दूंगा कि ये रहेगा मैक्सिमम, और देखिए तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, इस टाइप का रहेगा बेटा। देखिए तो ए कॉस थीटा, देखिए ए कॉस थीटा प्लस क्या रहेगा बी साइन थीटा प्लस क्या रहेगा सी, इस टाइप का रहेगा। बात समझे ना। इसमें से फिलहाल सी हटा दीजिए, सी का भी होगा काम ना, सी का भी होगा, बट फिलहाल इसको हटा दीजिए। तो इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। एक बात को समझिएगा आप यहाँ पे ना, मैं इसको अच्छे से बता दूँ। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये वाई है भाई साहब, ए कॉस थीटा प्लस कितना है बी साइन थीटा। याद रखिएगा, जिस मेथड से भी इम्प्रूव करने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ। सबसे पहले नंबर ये कॉस और साइन का जो आर्गूमेंट है, यानी कॉस के अंदर जो थीटा है और साइन के अंदर में जो थीटा है, इन दोनों का जो आर्गूमेंट है ना यार, सेम होना एकदम नेसेसरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। नंबर दूसरा, यहाँ पे प्लस हो जाए माइनस हो जाए कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाए माइनस हो जाए कोई मतलब नहीं है। बोले सर क्यों भाई साहब, साइन के आगे का कोफिशिएंट बी है, साइन के आगे का कोफिशिएंट बी है, तो ज़रूरी थोड़ी है यार कि बी हमेशा प्लस में हो जाए, ठीक है ना। बी माइनस में भी तो हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस साइन के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। आपको ध्यान देना है क्या कि कॉस और साइन जो भी रहेगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे, उन दोनों का आर्गूमेंट अगर सेम है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सर इसका रूल क्या है, रूल मुझे एक बार समझा दिया जाए कि आता कैसे है, मतलब ठीक है, अच्छे से देखिएगा आप ना। ट्रिगोमेट्री में जहाँ तक आप थोड़ा बहुत, मैंने अभी उतना ज़्यादा आपको डिस्कशन नहीं किया है कि साइन थीटा का रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस थीटा का रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, बट मैं अभी आपको फिलहाल समझा देता हूँ, फिर मैं आगे डिस्कशन करूँगा उस चीज़ को, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। तो y की जगह पे हम लोग क्या बोल देंगे, देखिएगा इसका रूल क्या है। रूल ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, जिस कॉस थीटा और साइन थीटा जो है, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है ना, कॉस का कोफिशिएंट और साइन का जो कोफिशिएंट है, उन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, उन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम के रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। किसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा भाई साहब मुझे कॉस के कोफिशिएंट और साइन के कोफिशिएंट दोनों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट से। यानी क्या कर देंगे सर, वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो एक्स, एक कॉस का कोफिशिएंट ए है, साइन का कोफिशिएंट बी है, दोनों के स्क्वायर का सम का रूट से, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर देते हैं अंदर। तो कितना हो जाएगा ए बाई रूट अंडर, अच्छा डिवाइड करेंगे तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है ना। कितना हो गया अब प्लस बी बटा कितना हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर का बेटा साइन थीटा, ये हो गया। बोलो ऐसा लिख सकते हैं ना, गारंटी लिख सकते हैं यार। यार मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और ए कॉस थीटा है प्लस आपके पास बी साइन थीटा है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो अलग अलग तो तोड़ ही सकते हैं। अरे भाई साहब 3/5 इजिकल्स टू 7 है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं ना, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। बस वही काम किया हुआ है, अलग अलग कर दिया गया है। सर आगे बढ़ा जाए, मतलब चलो बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब करना क्या है, अगर आप पूरी ट्रिगोमेट्री अभी तक का ट्रिगोमेट्री का सारे लेक्चर देख लिए हैं और नहीं देखे ना भाई साहब, ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री का लेक्चर नंबर आप 1 2 3 4 5 नंबर लेक्चर आके देखिए, आपको एक फार्मूला मिलेगा। फार्मूला क्या मिलेगा वो मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोल दूंगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है भाई साहब, समझिएगा ना। अब अगर मैं बोला ना कि अगर इसको साइन अल्फा पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया बेटा इसको साइन अल्फा, हम यहाँ पे ले लेते हैं ना लेट, कितना है देखिए तो ए साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे
ए बाई रूट अंडर क्या लेट कितना पास साइन अल्फा बराबर कितना ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया पास बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लिया साइन थीटा। एक चीज़ और, अगर इसको साइन थीटा मानोगे ना यार, ये अपने आप कॉस थीटा बन जाएगा। अब समझ रहे बात को, अगर आप इसको साइन थीटा मानोगे, साइन अल्फा मानोगे तो कॉस अल्फा में बन जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है क्या? देख लेते हैं ना, फिर देखिए तो फटाफट, ये मान लेते हैं एंगल अल्फा है, साइन अल्फा इसको माने हैं, तो अल्फा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस यानी ए अपॉन कितना हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ ये निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा बी इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट बी हो निकल जाएगा। अब कॉस थीटा, अब मैं बोलूँगा, मैंने क्या बोला कि अगर ये जो है साइन अल्फा है तो ये जो है कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, कॉस अल्फा बन जाएगा। इस सिंपल सी चीज़ें है ना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि सर आप इसको ना साइन अल्फा लिख सकते हैं और ये आपके पास कॉस थीटा हो गया, और ये आपके पास क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड। आगे बताएं सर, आगे के बारे में बता दें। बोले आगे के बारे में ये है कि रूट अंडर देखिए तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, इसको देखिएगा साइन ए, अगर आप एक फॉर्मूला पढ़े हो कितना है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कितना है पास कॉस बी और प्लस कितना कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। वी नो दैट अबाउट दिस फॉर्मूला, दिस इज द साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो इसको ए माने, इसको बी माने, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा साइन हो गया भाई साहब कितना पास अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। सर इसके बाद मतलब इसी के बाद तो लॉजिक है यार, जो अभी तक मैंने शायद आपको नहीं बताया है। ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार छोटा सा। ठीक है, देखिए साइन थीटा जो होता है ना बेटा, इसका जो रिजल्ट होता है, इसका मैक्सिमम रिजल्ट जो होता है 1 होता है, और मिनिमम जो रिजल्ट होता है -1 होता है। ठीक है, साइन थीटा मैं बता दूं कि थीटा कुछ भी रहेगा, रिजल्ट थीटा अगर कुछ भी रहेगा आर्गूमेंट में, तो साइन थीटा का जो रिजल्ट होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है वैसे। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है ना, जो भी है। तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा कुछ भी हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। सर देखिएगा ना, वी नो दैट, यहाँ लिखिएगा ना कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई साहब आप, तो वी नो दैट में हम लोग ये जानते हैं कि साइन जो है ना आपके पास अल्फा प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू -1 to 1। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है सर। इसमें ना यार साइन अल्फा प्लस, मुझे इसी का मैक्सिमम वैल्यू मीन वैल्यू निकालना था, किसको, इसका, और इसको क्या माने थे वाई, यानी वाई का निकालना है। तो साइन अल्फा प्लस थीटा को मुझे पता चल गया, लेकिन अब इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई में है यार, अच्छा स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो कितना आएगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, रूट अंडर कितना आएगा देखना, तो ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपके पास साइन अल्फा प्लस कितना हो गया थीटा, और ये कितना हो गया रूट अंडर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हो गया। बस फटाफट देखिए, अच्छा यही तो वाई है, यही तो क्या है यार वाई है। इसका मतलब सर जी जो वाई आ गया यार, वाई का जो रिजल्ट हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास, रूट अंडर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, लेस देन और इक्वल टू वाई, और लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब सर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये जो होगा मैक्सिमम और ये जो होगा मिनिमम, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास 2 रुपये से 5 रुपये के बीच में है, आपके पास 2 रुपये से 5 रुपये के बीच में, जिसका मतलब आपके पास सबसे मिनिमम कितना है 2 रुपया, मैक्सिमम कितना है 5 रुपया। तो ये बोला वाई का जो रिजल्ट जो है माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, दिस इज द मिनिमम वैल्यू और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से कि सर वाई मिनिमम कितना हो जाएगा पास बराबर माइनस ऑफ रूट अंडर कितना हो गया पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और वाई जो है मैक्सिमम, वाई क्या बेटा मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया पास बी स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, याद रखिएगा आप इसको, है ना। इसके आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं ना। आप चूंकि आप इनइक्वालिटी पढ़ चुके हो तो कहीं पे आपको दिक्कत आने वाला नहीं है, इस बात का मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं जाकर पढ़े ना भाई साहब, तो पीछे का लेक्चर यार जाके पढ़िए, समझ गए ना, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए तो जल्दी से।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं इस पर ना कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, 2 3 4 5 क्वेश्चंस जो भी हैं मैं फटाफट आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, मैं फिर से बता दूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा का जो आर्गूमेंट होना चाहिए भाई साहब, वो क्या होना चाहिए यार, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है ना तो आप अगर आप कर दिए ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, और अगर हम कर दिए तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा, है ना। खैर देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। हमने आपसे क्या बोल दिया कि फाइंड दी क्या पास मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कौन कौन सा है भैया, फटाफट देख लेते हैं। पहला नंबर है, देखिएगा मैं आपसे बोल दिया कि y बराबर ही कर देते हैं, y बराबर, या फिर y नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर क्या देखिए, तो चलो ना y देख दो, y बराबर दे देगा f थीटा बराबर दे देगा, fx बराबर दे देगा, तो कोई घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा दे दिया तो ये भी नहीं घबराना कि f ऑफ x बराबर, देखिए तो इसमें मैंने आपसे बोल दिया 3 sin x है माइनस 4 cos x है। मैं फिर से बता दूँ, मैंने बताया था साइन से कोई लेना देना नहीं है। साइन का जो आर्गूमेंट है x, कॉस का आर्गूमेंट x है, तो दोनों सेम है ना, तो काम हो जाएगा। नंबर दूसरा देखिएगा ना, नंबर दूसरा अगर मैंने बोल दिया कि f ऑफ x बराबर कितना है, देखो तो 4, ठीक है, कॉस कितना है पास 2 थीटा, या फिर ऐसा कर दो 3 थीटा माइनस कितना है पास 2 ना 7, इसको ऐसा कर देते हैं, कितना कर दूँ उसको, रुकिए 5 कर दिया और माइनस क्या कर दिया 12, साइन कितना कर दिया आपके पास 2 थीटा कर दिया, सॉरी 3 थीटा, कितना कर दिया 3 थीटा, तो इसका भी निकल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर में एफ ऑफ एक्स बराबर, सॉरी एक्स है क्या, थीटा कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स बराबर अगर मैंने ऐसे बोल दिया, देखे तो 3, देखिए ना, हाँ 9 क्या था पास कॉस 9 कॉस 2x माइनस 40 साइन कितना है 2x, कितना पास देना तो 2x और माइनस कितना है पास प्लस कितना है जी 3 है, +3 हो जाएगा -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 3 टाइप का, तीनों टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का आपके पास दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 3 sin x है माइनस 4 कितना है cos x है, ठीक है। क्या जानते हैं आप लोग, आप यही जानते हैं जी, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। तो आप लोग जानते हैं कि 3 sin x माइनस जो 4 cos x है बेटा, इसका जो रिजल्ट है कहाँ से कहाँ है भाई साहब, माइनस और रूट अंडर ए स्क्वायर, ए जो कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा sin थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोफिशिएंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। -4 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा यानी बी का कोफिशिएंट, सॉरी साइन एक्स यानी एक्स का साइन का कोफिशिएंट बी होता है, यानी 3 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चूँकि स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायरेक्ट चलेंगे अब, ठीक है सर। कितना हो गया 16 9 कितना हो गया 25 ना, ये कितना हो गया भाई साहब 25 आ गया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। अच्छी यही चीज़ क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स था, क्या था हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर 25 हो गया। रूट अंडर 25 कितना होता है 5 होता है, ये कितना बेटा 5 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 5। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको निकल गया। आप क्या लिख देंगे सर, देयरफॉर क्या लिख देंगे सर कि देयरफॉर के आप पास लिखे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया पास मिनिमम बराबर कितना हो गया -5, और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया पास मैक्सिमम कितना हो गया पास 5 हो गया। अच्छा सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बोले तब क्या, अगर आपसे बोल देगा कि हाँ इसका रिजल्ट कितनी, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, तो भाई सब -5 से 5 तक देगा, ठीक है ना, -5 से 5 तक देगा, और क्या है ना, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या बोला गया, देखिए तो एफ थीटा अब बराबर है 5 कॉस कितना है 3 थीटा माइनस कितना है 12 कितना है पास साइन कितना है 3 थीटा। पहले मैंने देखा क्या दोनों का आर्गूमेंट सेम है क्या, बड़ा बिल्कुल सही है, आर्गूमेंट सेम है सर। अगर आर्गूमेंट सेम है यार तब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है लगा दीजिए फटाफट, तो लगाइए। आर्गूमेंट सेम है तो हम लोग लगा सकते हैं। देखिए तो मैं इसका दूसरा तरीका भी लिख दूँ क्या एक फॉर्मूला का, या फिर चलो ना यार मत लिखो, 5 कॉस कितना है 3 थीटा है माइनस 12 साइन कितना है 3 कितना थीटा है, लेस देन और इक्वल टू
है ना, लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर कितना हो गया पास, माइनस ऑफ रूट अंडर कितना हो जाएगा पास, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये कितना हो गया भाई साहब, रूट एंड माइनस कितना हो गया 13, सॉरी रूट एंड कितना हो गया 169 हो गया, 169 हो गया लेस देन और। अच्छा यही चीज़ क्या था बताना, यही चीज़ था एफ ऑफ थीटा, यानी एफ ऑफ कितना आ गया थीटा, ये कितना आ गया रूट एंड 169 आ गया। फाइनली एफ ऑफ थीटा आ गया, वो कितना आ गया हमारे पास भाई साहब, -13 आ गया, और ये कितना आ गया 13 आ गया। तो एफ थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है ना वो -13 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है +13 है। तो एफ ऑफ थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है भाई साहब कितना है, -13 है, माइनस कितना हो गया 13, और एफ थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है पास, +13 है, कितना है +13, ठीक है क्या। फटाफट नोट कीजिए तो इसको जल्दी से। अच्छा बाकी जो मैं तो वो जो क्वेश्चन है ना बेटा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि सर अगर आर्गूमेंट सेम नहीं हुआ, अगर आर्गूमेंट सेम नहीं हुआ तब क्या करेंगे, मैं बता दूं कि फंक्शन चैप्टर में एंट्री करेंगे जब आप फंक्शन चैप्टर में, तो कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसमें करना क्या होता है, ठीक है, कि जैसे ही आपके पास आर्गूमेंट सेम नहीं है तो ऐसा करते हैं कि उस पूरे को ब्रेक करके किसी सेम आर्गूमेंट में बना देते हैं, सेम आर्गूमेंट में बना देते हैं। अब बनाने के बाद क्या करते हैं, उसमें फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं, किसके लिए, रेंज के लिए, और पूरे का रेंज निकाल देते हैं, फिर वहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं अभी आपको यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ डिस्कसन कर दिया यार तो दिक्कत हो जाएगा अभी आपको, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप 11th की चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12th में तो एंट्री नहीं किया तो पता चलेगा अभी से सारा मैंने पढ़ा दिया, 12th सारा, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो जरा सा फटाफट। तो थर्ड क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 9 cos 2x है -40 साइन कितना है 2x है प्लस कितना 3, याद रखिएगा ना। याद क्या रखना है आपको कि सर यहाँ से यहाँ तक का तो यार मुझे पता है, बट 3 एक बकवास आ गया है, मतलब 3 को बाद में देख लेंगे, पहले इसको तो देख लो, ठीक है। जरा देखिए तो सर वी नो दैट कि जो 9 cos 2x है -40 साइन कितना है पास 2x है, इसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों का आर्गूमेंट सेम है, आर्गूमेंट सेम है, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा कि माइनस ऑफ रूट एंड कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस, सब में माइनस दे दिया क्या यार, ऐसा करो, एक में प्लस कर दो, सब में माइनस दे दिया, बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। नहीं एक में प्लस लगा दीजिए, एक में प्लस लगाइए, इसमें प्लस लगा दीजिए, चलिए ठीक है। इतना हो गया पास, ये कितना हो गया रूट एंड कितना हो जाएगा बताना, 9 का स्क्वायर माइनस कितना बेटा 40 का स्क्वायर, जो भी है मैं बता दूँ कि आपके पास जो भी है बेटा पास, ये 1600 कितना आ जाएगा, ये तो 1681 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जो भी आपके पास, ठीक है 9 cos कितना है 2x माइन प्लस कितना है 40 साइन कितना है पास 2x है, लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 1681 जी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 41, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया -41 हो गया, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है 9 cos कितना हो गया पास 2x और प्लस कितना हो गया 40 हो गया, साइन कितना हो गया पास 2x लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 41। सर इसके बाद है, मतलब इसके बाद अब 1-2 लाइन और है एक्स्ट्रा बढ़ा दो, इसमें क्या करना है देखिए, अब इसी में क्या करना है 3 जोड़ देना, तो पूरे में 3 जोड़ दीजिए। किसी भी नंबर में अगर मैं पूरे में 3 जोड़ देता हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। चलिए फटाफट कितना आ गया 9 cos कितना है 2x प्लस कितना है 40 साइन कितना हो गया पास 2x प्लस कितना हो गया 3 और लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 41 प्लस 3। अच्छा यही चीज़ हमारे पास क्या था भाई साहब, तो एफ ऑफ एक्स था, यही चीज़ क्या था एफ ऑफ एक्स था, ये कितना आ गया -41 प्लस 3 हो गया -39 हो गया जी, 38 हो गया, 38 हो गया था ना, और ये कितना हो गया पास 44 हो गया। बस तो आपको पता चल गया ना आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है कितना हो गया -38 होगा, और एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो गया पास 44 होगा। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो 3 क्वेश्चन आज हम आपके सामने दिखाए हैं मैंने, ठीक है 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं इस पर। अच्छा मैं बता दूं जिसका आर्गूमेंट सेम नहीं है वो भी आपके पास बेटा मिलेगा, बट मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अभी बता करके चूँकि मैं रेंज का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया हूँ, जब रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो वो वाला चीज़ बताना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
मैं आपसे अगर कोई भी चीज़ करूँगा ना तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई चीज़ स्क्वायर है तो मैं बोला स्क्वायर लगाने से एक साइड में पॉजिटिव हो जाता है, एक साइड में बड़ा हो जाता है, क्या होगा इसमें। तो कुछ खास चीज़ आपको समझ में मान लीजिए कि नहीं आया तो फिर परेशान हो जाएगा अपना, ठीक है। अदरवाइज उसके लिए पहले मुझे रेंज का एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू करें तो इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर देते हैं। किसके लिए, जब हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो सेम नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जब आर्गूमेंट सेम नहीं है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना।